हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइड वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भाई लोग इससे ग्रुप डी, डीआरडी और एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, दूसरा फाइलम पढ़ाया था। आज उसके आगे नेक्स्ट फाइलम पढ़ाया होऊंगा जो हमारा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फाइलम है आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फर्स्ट बात है कि दोस्तों, लार्जेस्ट, ये क्या होता है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जो दोस्तों एनिमल किंगडम है, सबसे बड़ा फाइलम होता है कौन? आर्थ्रोपोडा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा कौन है एनिमल किंगडम में। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन है दोस्तों? हमारा क्या है? एनिमल किंगडम में कौन सा बड़ा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, इसके जो लेग होते हैं ज्वाइंट लेग होते हैं। इसकी जो टांगे होती हैं कैसे होती हैं? ज्वाइंट लेग होती है। बॉडी जो होता है, इसकी जो शरीर होता है वो बॉडी क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड मतलब कि खंडित होते हैं। खंडित मतलब दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे ऐसे, इस तरह क्या होता है? खंडित होते हैं। क्या होता है? इस तरह खंडित होते हैं। इस खंडित भाग को दोस्तों बोलते हैं ज्वाइंट अपेंडेजेज। ज्वाइंट अपेंडेजेज बोलते हैं, अपेंडेजेज, जिसे बोलते हैं सम्मिलित खंडित भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सम्मिलित खंडित भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? सम्मिलित खंडित। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। यानी क्या होता है? क्लोज ब्लड होता है, क्लोज्ड वेसल होता है। ब्लड वेसल जो होता है वो क्या होता है? क्लोज्ड होता है, यानी क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ब्लड वेसल क्या होता है? वो भी क्या होता है? क्लोज्ड होते हैं। क्या वैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? हैविंग एन एक्जो स्केलेटन होता है, जिसको बोलते हैं वाह्य कंकाल होता है। इसमें क्या होता है? वाह्य कंकाल होता है। ठीक है, क्या होता है? इसमें वाह्य कंकाल भी होते हैं। हैविंग एन एक्जोस्केलेटन, इसमें क्या होता है? वाह्य कंकाल भी होते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो जो दोस्तों क्या होता है इससे? इसमें गिल्स से लेते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होता है। इसमें क्या होता है? गिल्स होता है, या गिल्स से क्या कहते हैं? सांस लेते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बुक लंग्स बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं और ट्रैकियल सिस्टम। जिसे बोलते हैं ट्रैकिया प्रणाली। ट्रैकिया प्रणाली के दोस्तों क्या कहते हैं? अपना सांस लेते हैं। तो इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? इसमें क्या सांस कैसे लेते हैं दोस्तों? ये गिल्स से सांस लेते हैं, या फिर इसको बुक लंग्स बोलते हैं, या फिर ट्रैकिया सिस्टम, जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं ट्रैकिया सिस्टम। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया सिस्टम। ठीक है,
इसमें दोस्तों जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो आर्गन सिस्टम होता है, आर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें क्या बोलते हैं अंग संगठन होता है। क्या होता है? अंग संगठन होता है। ये दोस्तों ऑलराउंडर होते हैं। कैसे होते हैं? ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर मीन्स मतलब दोस्तों कि ये क्या होते हैं? जल में रह सकते हैं, हवा में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं और अर्थ पे भी रह सकते हैं, पृथ्वी पे भी रह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ये ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर में जल में भी रह सकते हैं, हवा में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं और क्या कहते हैं पृथ्वी भी रह सकते हैं। ठीक है, यानी सॉरी दोस्तों, पानी में तो रह सकते हैं, जल एक ही हुआ, हवा में रह सकते हैं और अर्थ पर भी रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और उड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जल में रख सकते हैं, हवा में रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। उड़ने की भी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ठीक है, यानी जल में रह सकते हैं, हवा में और उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं और एयर में भी रह सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑलराउंडर बोला जाता है। इसमें जो होता है दोस्तों स्टैटो साइड्स और बैलेंस ऑर्गन और प्रेजेंट। दोस्तों क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? स्टैटोसाइड्स और बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यानी अपने बॉडी को क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बैलेंस। इसका जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन जो होता है यानी उसका उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन, दे टेक्स प्लेस थ्रू मैला फिजियंस ट्यूब। इसका जो उत्सर्जन जो होता है वो उससे होता है कैसे? मैलाफिजियन ट्यूब से उसका क्या करता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? मैलाफिजियन ट्यूब से क्या होता है? इसका उत्सर्जन होता है। यानी एक्सक्रीशन किससे होता है दोस्तों? एक्सक्रीशन किससे, उत्सर्जन किससे होता है? मैलाफिजियन ट्यूब से होता है। और वो जो इसका होता है प्रोडक्शन होता है, यानी जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, वो क्या होता है? इंटरनल होता है। इंटरनल होता है। इसका रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होता है? इंटरनल, यानी आंतरिक रूप से इसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ह्यूमंस में होता है इंटरनल होता है, ऐसा इनमें क्या होता है? इंटरनल क्या होता है? रिप्रोडक्शन, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो क्या होता है? वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है। इनका जो होता है दोस्तों डेवलपमेंट जो होता है, क्या होता है? डेवलपमेंट, ये जो होता है दोस्तों इसका जो विकास होता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी इसका क्या होता है? विकास होता है। यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और क्या होता है? इसका डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होते हैं? दे आर मोस्टली एबी पोरस होते हैं। एबी
पोरस होते हैं। ये भी पोरस होते हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं, अंडे देते हैं। क्या होते हैं? अंडे देते हैं, यानी अंडज होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है दोस्तों, बटरफ्लाई, कॉकरोच, और हमारा हो जाता है स्क्रेप्स। क्या होता है? स्क्रेप्स, जिसे केकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केकड़ा। ठीक है, स्क्रेप हो गया। और क्या हो गया दोस्तों? प्राण और फ्लाई इंसेक्ट। यानी इसे झींगा मछली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झींगा मछली। ठीक है, और जितने कीड़े मकोड़े आते हैं सब दोस्तों किस में होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। याद रखना, बटरफ्लाई किसका एग्जांपल है? हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। कॉकरोच किसका है? कॉकरोच हमारा किसका? फाइलम आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है। स्क्रेप जिसको केकड़ा बोलते हैं, केकड़ा किसका एग्जांपल है? केकड़ा हमारा क्या? फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। और प्राण जो होता है जिसे झींगा मछली कहते हैं, झींगा मछली किसका एग्जांपल है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा का है। और जितने भी फ्लाई इंसेक्ट होते हैं वो भी हमारा किसका है? फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। यानी दोस्तों फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट एनिमल किंगडम ऑफ फाइलम, यानी सबसे बड़ा जंतु जगत का क्या है? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।